के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अभी लेटेस्ट 20 जनवरी 2022 को आया है, जो कि बेटियों के माँ बाप की प्रॉपर्टी में अधिकार को लेकर बात करता है, जो कि ये कहता है कि हिंदू कानून के मुताबिक अगर एक पिता की मृत्यु वसीयत बनाए बिना भी हो जाती है तो एक बेटी अपने पिता की प्रॉपर्टी को विरासत के रूप में पाने के लिए पूरी तरह से हकदार होगी। क्या था ये मामला, क्या है ये जजमेंट, जानेंगे सब कुछ। आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कुछ बातों को उजागर किया, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटियां भी पिता का वंश बढ़ाने वाली संतति है। पहले सिर्फ बेटों और भतीजों को ही वंश बढ़ाने वाला माना जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये भी स्पष्ट कर दिया कि बेटे ही नहीं बल्कि बेटी को भी संपत्ति में हिस्सा दिया जाए, और साथ ही ये भी पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि पिता की खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी में भी बेटियों का पूरा अधिकार होगा। देश का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जनमानस को नए जमाने के मुताबिक मोड़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाता है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने पिता की अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी में बेटियों के अधिकार को लेकर 20 जनवरी 2022 को एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया। देश की सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू परिवार की बेटियों को उस कंडीशन में अपने भाइयों या फिर किसी दूसरे परिजन के मुकाबले पिता की प्रॉपर्टी में ज्यादा हकदार बता दिया, जहां पर पिता ने कोई वसीयतनामा न बनाया हो और उसकी मृत्यु हो जाए। चलिए विस्तार से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा और इस फैसले के बाद अब क्या बदल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में ये कहा कि बिना वसीयत के अगर कोई हिंदू पिता मरता है तो उसकी बेटियां पिता की स्व अर्जित और दूसरी प्रॉपर्टी पाने की पूरी तरह से हकदार होंगी और उन्हें परिवार के दूसरे सदस्यों की अपेक्षा ज्यादा वरीयता दी जाएगी। इस केस की सुनवाई जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की बेंच कर रही थी, और केस का नाम है अरुणाचल गौंडर वर्सेस पोन्नुसामी। बेंच ने कहा कि अगर हिंदू पुरुष ने वसीयत नहीं बनाई हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे विरासत में प्राप्त प्रॉपर्टी और खुद की अर्जित प्रॉपर्टी दोनों में से बेटों और बेटियों का बराबर का हिस्सा बनता है। चलिए पहले समझ लेते हैं कि कॉपर्सनरी, सर्वाइवरशिप और इनहेरिटेंस क्या होता है। बात करते हैं सहभागिता यानी कि कॉपर्सनरी की। हिंदू संयुक्त परिवार में प्रॉपर्टी पर सहभागिता यानी कि कॉपर्सनरी का राइट का मतलब ये होता है कि किसी भी पुरुष की मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा या बेटी को उस प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। मृतक की प्रॉपर्टी पर सिर्फ बेटों का ही अधिकार होगा। अगर मृतक का कोई बेटा नहीं है तो फिर उसके भाई के बेटों को ये अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हुई कॉपर्सनरी। अब बात करते हैं उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवरशिप। इसी मितकशारा कानून में उत्तरजीविता की अवधारणा का भी उल्लेख किया गया है। ये कानून हमें ये बताता है कि वारिस वही होता है जो कि वंश बढ़ाता है, यानी कि पुरुष का वारिस पुरुष ही होगा, क्योंकि बेटियां शादी के बाद दूसरे के घर चली जाती हैं। ऐसे में पिता की प्रॉपर्टी पर सिर्फ बेटों का ही अधिकार हो सकता है, बेटियों का नहीं हो सकता। दूसरा नियम ये कहता है कि मृतक की प्रॉपर्टी पर उसके नीचे के 3 पुश्तों के बीच प्रॉपर्टी बांटी जाती है। मतलब अगर मृतक के एक बेटा और 2 पोते हैं तो 1/3 संपत्ति तीनों के बीच बराबर बढ़ जाएगी। इसी बीच अगर पोते की मृत्यु हो जाए तो फिर बेटे और जीते हुए पोते के बीच संपत्ति को आधा आधा बांट दिया जाएगा। इसी तरह कॉपर्सनरी कानून के तहत प्रॉपर्टी की मात्रा परिवार के जन्म और मृत्यु के आधार पर कम या ज्यादा हो जाती है। तो कॉपर्सनरी की ये धारणा मितकशारा कानून के तहत ही बताई गई है। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस यानी कि उत्तराधिकार की। उत्तराधिकार का मतलब पिता की संतानों से होता है, जो चाहे बेटियां हो या फिर बेटे हो। साल 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन करके इसे लागू किया गया और कहा गया कि पिता की मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी के बंटवारे में उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवरशिप नहीं बल्कि उत्तराधिकार यानी कि सक्सेशन की अवधारणा के तहत बेटे और बेटियों को बराबर का हक दिया जाएगा। जिसका भाई ना हो उसे भी पिता की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अब जिसका भाई ना हो उसे भी पिता की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अगर कोई हिंदू पुरुष का पुत्र नहीं हो और वसीयतनामे के बिना उसकी मृत्यु हो जाती है
तो उसकी विरासत की प्रॉपर्टी और उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर बेटी का अधिकार होगा, ना कि उसके चचेरे भाइयों का। कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मितकशारा कानून में ऐसा कहा गया है कि कॉपर्शनरी और सर्वाइवरशिप में जो हिंदू पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा वो सिर्फ बेटों में होगा, और अगर बेटे नहीं हैं तो संयुक्त परिवार के पुरुषों में ही होगा, न कि महिलाओं में होगा। इसलिए कोर्ट को ऐसा कहना पड़ा कि अगर किसी का बेटा नहीं है और उसकी बेटी है तो उसकी प्रॉपर्टी उत्तराधिकार के तौर पर बेटी को ही मिलेगी। और कॉपर्सनरी, इनहेरिटेंस और सर्वाइवरशिप को हम पहले ही समझ चुके हैं। अब इस सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले से जो पुराने फैसले पेंडिंग है वो भी सुलझ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि नया फैसला बैक डेट से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उसका ये आदेश उन बेटियों के लिए भी लागू होगा जिनके पिता की मृत्यु 1956 से पहले हो गई है। दरअसल 1956 में ही हिंदू पर्सनल लॉ के तहत हिंदू उत्तराधिकार कानून बना था, जिसके तहत हिंदू परिवारों में प्रॉपर्टी के बंटवारे का कानूनी ढंग ढांचा तैयार हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा फैसले से 1956 से पहले जो प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था उसमें पिता की प्रॉपर्टी में बेटियों की हिस्सेदारी नहीं दी जाती थी, लेकिन इस फैसले के बाद मिल जाएगी। तो ये फैसला हमें ये बताता है कि वसीयत हो या ना हो, बेटा हो या ना हो, बेटी का हक बनता ही है। तो जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच के 51 पन्नों के इस आदेश में इस सवाल का जवाब भी मिल जाता है कि अगर कोई पिता वसीयत बनाए बिना ही मर जाता है तो संपत्ति की उत्तराधिकार बेटी अपने आप ही बन जाएगी। कोर्ट ने कहा कि मामले में पिता की खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी इकलौती बेटी को ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ विरासत या उत्तराधिकार का कानून लागू होगा, ना कि उत्तरजीविता का। भले ही पिता कोई संयुक्त परिवार में क्यों न रह रहा हो, अगर उसकी बेटी है तो उसके हिस्से की मालकिन उसकी बेटी होगी, ना कि उसके भाइयों के बच्चे। अब अगर हिंदू महिला की मृत्यु होती है तो उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारे का क्या फार्मूला होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि किसी भी महिला के लिए प्रॉपर्टी का अधिकार उसकी जिंदगी तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। अगर उसने अपनी जिंदगी में वसीयतनामा बना दिया तो उसकी मृत्यु के बाद वसीयतनामे के आधार पर उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा उसके उत्तराधिकार को सौंप दिया जाएगा। यानी उसने वसीयतनामे में जिसे अपने हिस्से का मालिक बनाया होगा उसे वो प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। अगर महिला बिना वसीयतनामे के मर जाती है तो और वो प्रॉपर्टी उसके माता पिता से प्राप्त प्रॉपर्टी है तो उसके माता पिता के उत्तराधिकारियों के पास ही चली जाएगी। और अगर वो प्रॉपर्टी पति और ससुराल की तरफ से मिली है तो उसके पति और ससुर की तरफ के उत्तराधिकारियों में चली जाएगी। कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 15 क्लॉज 2 का मूल मकसद यही है कि अगर कोई हिंदू महिला बिना वसीयत के मर जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी उसी के सोर्सेस के पास वापस चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुनाया है, जो कि हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत हिंदू महिलाओं और विधवाओं की प्रॉपर्टी के अधिकारों से संबंधित था। बेंच ने दूसरे कानूनी उत्तराधिकार की अनुपस्थिति में बेटी को अपने पिता की स्व अर्जित प्रॉपर्टी को लेने के अधिकार के रिलेशन में कानूनी मुद्दे पर गौर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति की खुद की अर्जित प्रॉपर्टी जिसकी 1949 में मृत्यु हो गई उसकी इकलौती बेटी को ट्रांसफर हो जाएगी, भले ही वो व्यक्ति चाहे संयुक्त परिवार में रह रहा था। ये जजमेंट हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख पर भी लागू होगा। जस्टिस मुरारी ने इस केस की सुनवाई के दौरान ये भी स्पष्ट कर दिया कि प्राचीन कानूनों और स्मृतियों में अलग अलग विद्वानों ने क्या बातें कही हैं। ये जजमेंट हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख सभी पर लागू होगा। कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि ये कानून हिंदुओं के प्रत्येक संप्रदाय, चाहे वो वैष्णव हो, लिंगायत हो, ब्रह्म प्रार्थना समाज से हो या फिर आर्य समाजी हो, ये सभी पर लागू होगा। इसके साथ साथ बौद्ध, जैन और सिख समाज के हर व्यक्ति पर लागू होगा। और इससे अगर कोई बच सकता है तो वो है मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म। ये जजमेंट इन धर्मों पर अप्लाई नहीं होगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि अगस्त 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा ही फैसला दिया था, जिसमें उन्होंने बेटियों को दादा, परदादा और पिता की संपत्ति में बराबर का हकदार बताया था। लेकिन जो उसकी समय सीमा थी वो 1956 तक लीगल थी। लेकिन अभी का जो ये फैसला आया है उसकी समय सीमा 1956 से भी पीछे कर दी गई है। तो ये फैसला सभी फैसलों से सबसे ऊपर माना जाएगा।
तो इस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय की जरूरतों के मुताबिक नियम और कानून में बदलाव होते रहते हैं। ये बात अलग है कि कभी किसी देश की पूरी आबादी उसके बदलाव के पक्ष में नहीं रहती। हर फैसले, हर बदलाव का विरोध करने वाला भले ही छोटा सा लेकिन एक वर्ग तो होता ही है। बावजूद इसके लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट लोगों के हक में वक्त पर ऐसे कड़े फैसले लेता ही रहता है। तो होप फ्रेंड कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।